स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें मैं आपके सामने 5 शब्द क्लियर करूँगा। सबसे पहले लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, इन शॉर्ट यूके। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 99% लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो निश्चित नहीं कर पाते हैं कि ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में क्या डिफरेंस है, यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है, इंग्लैंड क्या है, लंदन क्या है। तो आज मैं इस टॉपिक को इतने सरल शब्दों में आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ कि आप आज के बाद हर कोई आप में से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से किसी और को भी एक्सप्लेन कर सकेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लंदन की। लंदन जो है वो कैपिटल ऑफ इंग्लैंड है, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। जिस तरह भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, उसी प्रकार इंग्लैंड की राजधानी का नाम लंदन है। इंग्लैंड एक स्वतंत्र देश है। लगभग 16वीं सदी की बात है कि 1542 में इंग्लैंड के साथ एक देश और आकर मिल जाता है, उसका नाम होता है वेल्स। 1542 में जब वेल्स इंग्लैंड से मिलता है तो ये दोनों देश मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं और उसका नाम होता है ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है, जिसमें इंग्लैंड और वेल्स थे, उसमें 1707 में एक और देश आकर मिलता है जिसका नाम होता है स्कॉटलैंड। इस तरह अब ये 3 देशों का समूह हो गया, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, और इन तीनों ने मिलकर बनाया ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड थे, उसमें 1801 में एक देश और आता है जिसका नाम होता है आयरलैंड, और वो लगभग 1921 तक इन तीनों देश के साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहता है। लेकिन 1922 में उसके लगभग 5 हिस्से, जो बड़े हिस्से थे, वो हट जाते हैं इस समूह से और वो अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बना लेते हैं जिसको हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। और इसका जो छठा हिस्सा है आयरलैंड का, जिसे हम नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं, वो 1922 से आज तक इन तीनों देश, मतलब ग्रेट ब्रिटेन के जो तीनों देश है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ जुड़ा रहता है। इस तरह यूनाइटेड किंगडम में 4 देश हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। लंदन है वो इंग्लैंड की राजधानी है। अब हम जो बात करेंगे वो सारे स्वतंत्र देश की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के साथ 1542 में वेल्स जुड़ता है और ये बनाता है ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है, जिसमें इंग्लैंड और वेल्स थे, उसमें 1707 में एक देश और आकर जुड़ता है जो स्कॉटलैंड होता है, और ये तीनों देश मिलकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। जो ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड थे, उसके साथ एक देश और आकर जुड़ता है, वो होता है नॉर्दर्न आयरलैंड। और इस तरह ये 4 देशों का एक समूह बनता है जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। दरअसल यूनाइटेड किंगडम केवल उसी समय अपने डिसीज़न लेता है जब कोई विदेशी या रक्षा से संबंधित कोई फैसले लेते हैं, नहीं तो ये चारों देश अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपने अपने झंडे हैं, अपने अपनी सरकार है, अपने अपने नियम हैं। लेकिन जब कोई ऐसा निर्णय लेना हो जिसमें विदेश या रक्षा से संबंधित हो, तो उस समय पर इन चारों देशों का जो समूह है यूनाइटेड किंगडम, वहाँ की सरकार के द्वारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए इसे मैं यदि एक साधारण स्टोरी के माध्यम से प्रस्तुत करूं, तो जिस तरह एक पिता के 4 बच्चे हैं, उस पिता का जो पहला सबसे बड़ा बेटा है वो इंग्लैंड है। वो अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से करता रहता है। फिर 1542 में उनका एक और बच्चा होता है और उसका नाम वेल्स होता है। अब दोनों भाई मिलकर जॉइंट रूप से बिज़नेस करते हैं, तो वो उनका जो बिज़नेस है उसका टाइटल रख देते हैं ब्रिटेन। इसके बाद उनका एक और तीसरा बेटा होता है 1707 में, और उसका नाम स्कॉटलैंड होता है। और अब ये तीनों मिलकर एक जॉइंट बिज़नेस करते हैं, और ये तीनों मिलकर जो बिज़नेस करते हैं उसका वो टाइटल रख देते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अब 1922 में इनका एक और चौथा बेटा होता है जिसका नाम होता है नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये चारों बच्चे मिलकर जो बिज़नेस करते हैं जॉइंट रूप से, तो इनका जो बिज़नेस का जो टाइटल होता है उसे हम यूके कह सकते हैं। जब भी रक्षा या विदेश से संबंधित कोई भी बात करना होता है तो ये चारों
बच्चे मिलकर अपने पिता की उपस्थिति में संयुक्त रूप से फैसले लेते हैं और यूँ ये चारों अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने डिसीजन लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी रक्षा और विदेश से संबंधित बात करनी हो, घर से बाहर की बात करनी हो, तो ये चारों मिलकर संयुक्त रूप से फैसले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, निश्चित तौर पे आज आपको लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूके के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। यदि निश्चित तौर पे आज मैंने जो आपको बताया है, यदि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और यदि आपको सच में लग रहा है कि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ मुझे और भी कमेंट्स लिखें ऐसे, जिससे कि मैं और नए वीडियो बना सकूं और विद्यार्थियों के लिए कुछ और फ़ायदेमंद नॉलेज दे सकूं, ताकि वे अपने आप को इम्प्रूव करें और उनका नॉलेज बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।